प्रिय बंधु, वाल्मीकि भगवान ने इस वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। इस वाल्मीकि रामायण को किस प्रकार से विभाजन किया, कैसे इसकी रचना हुई, कितने श्लोकों में इसे परिणत किया। श्री जो श्री नाम के आगे लगाते हैं, मंत्रों के आगे श्री लगाते हैं, यह कहां से आया, श्री शब्द है क्या, इस विषय में आप को हम अवगत कराते हैं। प्रिय बंधुओं, श्री शिवजी बोले कि हे देवी पार्वती, यह वाल्मीकि रामायण है। 100 करोड़ श्लोकों में वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से व प्रेरणा से तब इस पवित्र ग्रंथ को सब मुनियों ने धारण किया। वाल्मीकि रामायण को लेकर के जल थल नभ के जीवों में और दैविक शक्तियों में विवाद खड़ा हो गया कि इस ग्रंथ को हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तब हे देवी पार्वती, मैं भगवान श्री हरि के पास गया और उसके विषय में सब कुछ कह सुनाया। तब भगवान विष्णु ने हंस करके क्षण भर में 3 भाग कर दिए। प्रत्येक भाग 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों का हुआ। हे रमापति ने 10-10 अक्षरों वाले मंत्रों का विभाग किया। तब शेष 2 अक्षर रहे। तब श्री हरि ने 2 ही अक्षर की याचना करने वाले मुझ शिव को वह दे दिए। उन्हीं अक्षरों का मैं अंत काल में अर्थात मरण काल में काशी में स्थित होकर के मनुष्यों के कान में उपदेश करता हूं। हे पार्वती, उन 2 अक्षरों को ही तुम श्री राम नाम जानो। वह ही राम नाम, वह 2 अक्षर है। नाम तारक मंत्र समझो। इसके पश्चात बड़े आदर से मांगने पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी, गरुड़ और शेषनाग को भी पृथक पृथक 3 मंत्र दिए। शेष अपने मंत्र को पाताल को ले गए, श्री लक्ष्मी जी वैकुंठ को ले गईं और गरुड़ उस मंत्र को पृथ्वी पर ले गए। उसमें से 1 भाग इतने मंत्रों को विष्णु ने देवताओं को दिया और इतने ही मंत्रों को मनुष्यों को पृथ्वी तल के लिए दे दिया और इतना ही भाग नागलोक को दे दिया। उस अपने अपने भाग को लेकर के सब चले गए। तो तब श्री विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर जो भाग बचा उसका विभाजन जिस प्रकार किया वह सुनो। जो भाग पृथ्वी तल पर बचा उसको विष्णु जी ने 7 द्वीपों में विभाजन किया। प्रत्येक द्वीप को 4 करोड़ 76 लाख 29,047 श्लोक प्रदान किए। शेष रहे 4 श्लोक, उन श्लोकों को प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उनके निवेदन पर दिए। उन भागों में से 2 भाग पुष्कर द्वीप को दिए। पुष्कर द्वीप के अंतर्गत 2 खंडों को 2 करोड़ 38 लाख 9,523 श्लोक पृथक पृथक कर दिए। पश्चात
विष्णु भगवान शाक दीप, क्रौच दीप, शालमली दीप, प्लक्ष दीप, कुश दीप, इन पांचों दीपों को के भागों को भी उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत 9-9 खंडों को बांट दिया। तब उन्हें कितना कितना प्राप्त हुआ वह कहता हूँ। उनमें से प्रत्येक वर्ष को 68,02,721 श्लोक प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री हरि ने 6 दीपों के भागों को विभक्त कर 7वें जम्मू दीप के भाग को भी उनके अंतर्गत भारत आदि 9 वर्षों खंडों को सप्रेम बांट दिया। हे देवी, जैसा विष्णु जी ने विभाग किया है वह तुमको सुनाता हूँ। हे पार्वती, 52,91,500 शताक्षरात्मक मंत्र रूप श्लोक को समान 9 भागों में बांट करके 9 खंडों को दे दिया। शेष जो श्री बच गया, यह श्री शब्द है, उसका भाव क्या है? यह श्री शब्द बच गया। इस एक अक्षर को भगवान विष्णु जी ने 9 खंडों के लिए छोड़ दिया। यह सब प्रकार के नामों के आगे लगाया जा सकता है, सभी श्लोकों के आगे लगाया जा सकता है, सभी मंत्रों के आगे लगाया जा सकता है। उसका कोई नियम नहीं है, यह अनियम है, इसे कहीं भी लगा सकते हो। इस प्रकार विभाग करने के बाद भगवान विष्णु भगवान जी अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।